जय श्री राम। 22 जनवरी हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़े सारे लोग जो कि भक्त होकर के भी अपने मन में शंका ले आते हैं। देखिए, भक्त होता है, ना वो राजनीतिज्ञ होता है, ना धर्म शास्त्रज्ञ होता है, ना वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहता है। एक भक्ति के हृदय में केवल भाव होना चाहिए। परंतु आजकल इतने ज़्यादा टीवी चैनल, सोशल मीडिया के कारण लोग भक्ति को छोड़ करके केवल विचारक रह जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कहाँ राजनीति हो रही है। तो देखिए, यदि आप अपने आप को राम जी का भक्त कहते हैं तो राम जी के कार्य में आपको शंका नहीं होनी चाहिए, और विश्वास या तो पूर्ण होता है या नहीं होता है। तो अपने मन में तनिक भी शंका ना लाइए। देखिए, संसार में जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो भगवान की कृपा से भगवान का कार्य होता है। कहा भी गया, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब जो भी कार्य करते हैं भगवान का नाम लेकर के करिए, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो अपने मन को बहुत ज़्यादा ये राजनीति में ना लगाइए कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। भगवान राम जी की इच्छा है, भगवान राम जी करा रहे हैं। तो 22 जनवरी को आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बहुत विस्तृत और बड़े अच्छे से आपको निर्णय करूंगा। बड़ा अच्छा आप ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप 22 जनवरी को प्रातः काल में उठ जाइए। उठने के बाद यदि प्रयास करिए कि यदि व्रत रख सके तो व्रत जरूर रखिए। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। यदि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या हम उसको देख पा रहे हैं तो हमसे बड़ा भाग्य वाला कोई नहीं है। कितने साल का संघर्ष है। तो आप उस दिन प्रातःकाल उठ करके व्रत करिए। और सबसे पहले आप भगवान, यदि आपके पास राम जी के मंदिर हो या फिर नहीं भी हैं आसपास में, तो अपने घर में बैठ करके कम से कम रामचरितमानस का कुछ दोहा का पाठ जरूर करिए। भगवान राम जी का वह साक्षात ज्ञान विग्रह है, उसका पाठ जरूर करिए। और उसके बाद यदि संभव हो तो भगवान के राम रक्षा स्तोत्र का जरूर पाठ करिए। और जिस समय में भी आपको होता है, आप मंदिर जा कर के भगवान की स्तुति करिए, भगवान का भजन गाइए, भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। भगवान राम हमारे आदर्श हैं और भगवान राम जी के मर्यादा, उनके चरित्र के सिवाय हमको जीवन में किसी की चरित्र मर्यादा को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो जा करके भगवान जी के राम रक्षा स्तोत्र का, भगवान के रामचरितमानस का पाठ जरूर करिए। उस दिन हवन भी जरूर करना चाहिए। भगवान के निमित्त में आपको जैसे भी विधि आती है, आप उस विधि से भगवान की हवन जरूर करिए। भगवान की तो इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इनका जरूर पाठ करिए। और भगवान के मंदिर जा कर के भगवान राम जी का दर्शन जरूर करिए। कहा गया है कि भगवान जिस जगह होते हैं वही जगह तो अयोध्या है। तो आपके आसपास यदि मंदिर हैं, यदि आपके घर राम जी हैं, तो वो भी अयोध्या ही स्थान है। तो उसी को अयोध्या मानना चाहिए और पूरे दिन भगवान राम नाम का जप करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे, अगर आपको कुछ नहीं आते हैं, स्तुति स्त्रोत नहीं आते हैं, तो केवल राम नाम का आप जप करिए। उससे बड़ा ना तो कोई मंत्र है, उससे बड़ा ना कोई स्तुति होता है। तो राम जी के नाम का आप जप करिए, भगवान राम जी का संकीर्तन करिए, क्योंकि यह जो दिन है वो दोबारा नहीं आने वाला है। बड़े प्रेम से भगवान राम जी का संकीर्तन करिए। राम जी के नाम से यदि हो सके तो आप गरीबों को कुछ बांट सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, कपड़ा बांट सकते हैं। बहुत भाव मन में रख करके राम जी के निमित्त में ये करना चाहिए। हम सभी भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये प्रेम है, हमारा भाव है, जिससे हम भगवान राम जी के निमित्त में किसी की सहायता कर सकते हैं। वो तो हमारे राम है, वो हमारे हृदय में बसते हैं। तो बड़े भाव से उस दिन सब काम को त्याग करके भगवान राम जी की भक्ति जरूर करिए। भगवान राम जी हमारे हृदय में बसे, भगवान राम जी हमारे साथ रहे, बस यही राम जी से प्रार्थना है। जय श्री राम।